हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th हिंदी, जो कि आज के इस टॉपिक में हम हिंदी ग्रामर से समास पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था हिंदी ग्रामर में उपसर्ग और प्रत्यय, और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर से समास। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं और समास के क्या क्या भेद हैं, और इसे किस प्रकार से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हिंदी क्लास 10th, ठीक है, सॉरी क्लास 10th हिंदी व्याकरण समास। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम पढ़ेंगे समास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समास की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो हम समास की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो समास की परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए, इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस इसे हम इरेज कर देंगे और इसके बाद हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो समास की परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, परिभाषा हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद अब हम देखेंगे कि समास की जो परिभाषा है वो क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है गाइस वो क्या है कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह की उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह ये भी यौगिक शब्द बनाते हैं, यौगिक शब्द बनाते हैं, शब्द बनाते हैं परस्पर संबंध रखने वाले, संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर एक स्वतंत्र शब्द को क्या कहते हैं, स्वतंत्र शब्द को हम क्या कहते हैं गाइस, समास कहते हैं। समास कहते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा समास कहते हैं, समास कहते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिए, आपका जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है कि उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह ये भी यौगिक शब्द बनाते हैं, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। ये थी हमारी परिभाषा। अब गाइस हम देख लेते हैं कि हमारा जो समास होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो समास कितने प्रकार का होता है, तो अब गाइस इसे हम इरेज कर देते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हम इसे इरेज कर देते हैं और दूसरा देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं, हम इसे इरेज कर देते हैं।
अब गाइज हम देखेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए समास के प्रकार क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे समास के प्रकार, समास के प्रकार, ठीक है। तो जो समास के प्रकार है वो कितने प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए समास जो होता है वो क्या होता है, 6 प्रकार का होता है, ठीक है। जो समास होता है कितने प्रकार का होता है, देखिए समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। क्या हो जाएगा, समास 6 प्रकार का होता है या समास 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा समास 6 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से समास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए पहले नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले नंबर पर जो हमारा समास होता है वो हो जाता है, हमारा जो समास है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पर हमारा जो समास होता है वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास। क्या होता है, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे जो हमारा समास आता है वो क्या होता है, तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास पहला क्या है, अव्ययी भाव समास, दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। अब देखिए तीसरे नंबर का जो समास होता है वो क्या होता है, तो तीसरे नंबर में जो हमारा समास आता है वो क्या हो जाएगा, अब जो गाइस हमारा तीसरे नंबर का समास है वो क्या है, अब तीसरे नंबर का जो समास होता है वो क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ओके देखिए एक जो हमारा है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास। तो समास 6 प्रकार के होते हैं, अभी 3 समास हमें लिखने हैं। तो देखिए अब इधर चौथा हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, चौथा समास। जो चौथे नंबर का समास वो क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हो जाता है। और जो हमारा 5वें नंबर का समास है वो क्या है, देखिए यहाँ पर 5वें नंबर का जो समास है वो क्या है, 5वें नंबर पे जो आता है वो होता है द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। अब देखिए 6वें नंबर पर जो हमारा समास है वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक और समास होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है, अब 6वें नंबर का जो समास है हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो 6वें नंबर का जो समास है गाइस वो हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको 6 समास पता चल चुके हैं। देखिए पहला जो हमारा है अव्ययी भाव समास है, ठीक है। क्या है, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है द्वंद्व समास। 5वां है द्विगु समास। 6वां है बहुव्रीहि समास। तो गाइस अब यहाँ पर देखिए आपको इन 6 समास में से कौन से समास पढ़ने चाहिए और कौन से समास हाई स्कूल के एग्जाम में आते हैं। तो देखिए हाई स्कूल के एग्जाम में जो समास आते हैं वो ये 2 समास हैं, 4 और 5, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो ये जो हैं 10th के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये 10th के एग्जाम में आते हैं। और ये जो समास दिए गए हैं जैसे
छठवें नंबर का है, या फिर बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्म। तो गैस ये सब पता है किस में आते हैं, ये सब आते हैं कंपटीशन लेवल में, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ठीक है। तो हम इसे इरेज कर देते हैं और द्वंद्व समास और द्विगु समास को पढ़ेंगे। अब गैस यहाँ पर देखिए हमने कुछ द्विगु समास की परिभाषा लिख दी है। तो परिभाषा हमारी क्या कहती है, देखिए परिभाषा है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक यानी कि गिनती बताने वाला हो, ठीक है, गिनती बताने वाला हो, दोनों पदों के बीच विशेषण या विशेष से संबंध हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये परिभाषा क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, कि जिस समास में पहला पद क्या हो, संख्यावाचक, यहाँ से आपको याद करना है, संख्यावाचक यानी कि गिनती बताने वाला हो, क्या हो, गिनती बताने वाला हो, दोनों पद के बीच विशेषण या विशेष संबंध हो, ठीक है, और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हो चुकी है। अब देखिए आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी, तो आप इसका समास विग्रह कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल कराएंगे, तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो इसे हम इरेज कर देते हैं और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे जब हम इरेज कर देंगे, इरेज कर देते हैं इसे हम, तो क्या हो जाएगा, अब गाइस देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लिख देते हैं समस्त पद, क्या, समस्त पद, ठीक है, और इधर हम जो है लिखेंगे विग्रह, ठीक है। तो देखिए अब जो ये समस्त पद है और इधर क्या है, विग्रह, ठीक है। तो अब देखिए समस्त पद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाता है त्रिनेत्र, क्या हो जाएगा, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब आप लोगों को पता है कि हमने आपको क्या बताया था, कि जिस समास का पहला शब्द या पहला अक्षर गिनतीवाचक हो, क्या हो, संख्यावाचक हो, जो गिनती बताने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, अब यहाँ पर हम इसका विग्रह करेंगे। त्रि जो है वो क्या है, गिनतीवाचक है, यानी तीन, त्रि क्या है, तीन। तो यहाँ पर जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तीन नेत्रों, क्या हो जाएगा, तीन नेत्रों का समूह, क्या हो जाएगा। अब गाइस देखिए त्रिनेत्र का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन नेत्रों का समूह, ठीक है। अब जैसे हमारा दूसरा यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा चौराहा, क्या हो जाएगा, चौराहा, चौराहा। अब देखिए चौराहा का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो चौराहा का समास विग्रह क्या हो जाएगा, देखिए चार रास्तों, चार रास्तों का समूह, का समूह, चार रास्तों का समूह, ठीक है। चौराहा
4 रास्तों का समूह। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें हमारे तीसरे एग्जाम्पल की, तो जो तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, तीसरा एग्जाम्पल है त्रिलोक। क्या है, त्रिलोक। त्रिलोक। अब अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इधर से हम इसको यहां से कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए त्रिलोक का जो है वो क्या हो जाएगा, तीनों लोकों का समूह। क्या हो जाएगा, तीनों लोकों का समूह। तीनों लोकों का समूह, तीनों लोकों का समूह। त्रिलोक तीनों लोकों का समूह, और चौराहा 4 रास्तों का समूह, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको समास विग्रह करने हैं। अभी 2 और बचे हैं, तो नीचे जगह कम है, तो क्या पता आपको दिख रहा है या नहीं, तो हम इसे मिटाकर ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे हम इरेज कर देंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है वो क्या है, चौथा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए चौथा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, चौपाई। चौपाई, चौपाई। ठीक है, और पांचवा जो है वो क्या हो जाएगा, पांचवा हमारा हो जाएगा अठन्नी। क्या, अठन्नी। अठन्नी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो चौपाई का क्या हो जाएगा, 4 पदों का समूह। 4 पदों का समूह। और अठन्नी जो है, अठन्नी का क्या हो जाएगा, अठन्नी का हमारा हो जाएगा 8 आनों का समूह। 8 आनों का समूह अठन्नी। ठीक है, चौपाई 4 पदों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह। इसी प्रकार से आप कई सारे जो है बना सकते हैं समास में, द्विगु समास के। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको द्विगु समास समझ में आ गया होगा। अब गाइस हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं उसे हम देख लेते हैं, और इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देंगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए क्या है, द्वंद्व समास की परिभाषा। तो द्वंद्व समास की जो परिभाषा है वो क्या है, यहाँ पर देखिए, जिस समास में दोनों पद समान हो। क्या है, जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में शब्दों का मेल होता है, समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और ठीक है, मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और फिर क्या है, द्वंद्व में शब्दों का मेल होता है। क्या है, द्वंद्व में शब्दों का मेल होता है, समास होने पर दोनों को मिलाने और या अन्य समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका परिभाषा। ठीक है, द्वंद्व समास की परिभाषा। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं और इसके एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे
क्रम संख्या, ठीक है, क्रम संख्या। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समस्त पद, क्या, समस्त पद। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह। तो देखिए अब इनको हम 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब गाइस यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रम संख्या दिया गया है, ठीक है, क्रम संख्या और समस्त पद समास विग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला हो जाएगा और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो समस्त पद पहला हमारा क्या हो जाएगा, माता, और क्या हो जाएगा, माता पिता, माता पिता, माता पिता। दूसरा हमारा क्या है, देश विदेश, तीसरा हमारा है पुत्र पिता, पुत्र पिता। और क्या हो जाएगा, चौथा हमारा हो जाएगा स्त्री, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। और जो पांचवा हमारा है वो क्या हो जाएगा, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, जल थल, जल थल, ठीक है, क्या हो जाएगा, जल थल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से समास विग्रह करेंगे, देखिए माता पिता, देश विदेश, पुत्र पिता, स्त्री पुरुष, जल थल, ठीक है। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, माता पिता का हमारा क्या हो जाएगा, माता और पिता, क्या हो जाएगा, माता और पिता, ठीक है। देश विदेश का क्या हो जाएगा, देश और विदेश। अब देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा है पुत्र पिता, तो क्या हो जाएगा, पुत्र और पिता, पुत्र और पिता, ठीक है। अब क्या है, स्त्री और पुरुष, तो क्या हो जाएगा, स्त्री और पुरुष, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, जल थल, तो क्या हो जाएगा, जल और थल, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब आपके 5 दिए गए हैं द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये समस्त पद है, माता पिता, देश विदेश, पुत्र पिता, स्त्री पुरुष और जल थल। तो यहाँ पर समास विग्रह करेंगे तो हमारा क्या होगा, माता और पिता, देश और विदेश, पुत्र और पिता, स्त्री और पुरुष, जल और थल, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको द्वंद्व समास का समास विग्रह करना है। तो गाइस समास विग्रह बहुत ही आसान होता है और आई होप आपको ये सारे समास विग्रह समझ में आ गए होंगे और द्वंद्व समास और द्विगु समास आपको 100% समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम कोई भी वीडियो YouTube पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।